हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल माय विद्यालय। मेरा नाम है विशाल नानी और आज बात करते हैं डेली एमसीक्यू की 18वें सेशन की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न से संबंधित है: सफ़ेद शेरों से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, जल प्रदूषण से या फिर कृषि से। तो इसका आंसर है सेकेंड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC से संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत को क्षीण करने वाले पदार्थों के बारे में एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो ओजोन परत को संरक्षित करने के लिए चरणबद्ध तरीके से उन पदार्थों के उत्सर्जन को रोकने के लिए बनाई गई है जिनसे ओजोन परत का क्षरण होता है। 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए। इस दिन 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर कि क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो निम्न से संबंधित है: वायु प्रदूषण, ग्रीन हाउस गैस, जलवायु परिवर्तन या फिर जल प्रदूषण। तो इसका आंसर है सेकेंड, ग्रीन हाउस गैस। क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैस से संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को रोकने के लिए 6 ग्रीन हाउस गैसों के समूह को नियंत्रित करने का एक प्रयास है। क्योटो प्रोटोकॉल या क्योटो संधि के अनुसार उन सब देशों को इस संधि की पुष्टि करनी है जो धरती के वायुमंडल में 55% कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और उन्हें यह मात्रा सन 2008 से 2012 के बीच घटाकर 5% तक लानी है। इस प्रोटोकॉल का उद्देश्य वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस का घनत्व ऐसी मात्रा पर स्थिर रखना जिससे मनुष्य जीवन में कोई हानिकारक प्रभाव न पड़े। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर कि पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किसने प्रारंभ किया? जापान, चीन, ऑस्ट्रेलिया या फिर इजिप्ट। तो इसका आंसर है थर्ड, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी प्रारंभ किया। ग्रीन आर्मी या ग्रीन सेना एक माओवाद समर्थक संगठन है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर कि स्वच्छ जल समुदाय में लैंटिक आवास का उदाहरण है: तालाब एवं दलदल, झरना एवं नदी, तालाब एवं नदी या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है सेकेंड, झरना एवं नदी। स्वच्छ जल समुदाय में लैंटिक आवास झरना एवं नदी का उदाहरण है। अब चलते हैं 175वें क्वेश्चन की ओर कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ बनता है? कार्निया, आइरिस, प्यूपिल या फिर रेटिना। तो इसका आंसर है फोर्थ, रेटिना। किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में रेटिना पर बनता है। रेटिना आंख के अंदर एक प्रकाश संवेदी ऊतक परत को कहते हैं। अब चलते हैं 176वें क्वेश्चन की ओर कि रक्त में निम्न की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है: आयरन, लेड, मीथेग्लोबिन या फिर नाइट्रेट। तो इसका आंसर है फोर्थ, नाइट्रेट। रक्त में नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि न्यूक्लियर बम बनाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? जिरकोनियम, यूरेनियम, मोलिब्डेनम या फिर वेनेडियम। तो इसका आंसर है सेकेंड, यूरेनियम। यूरेनियम U-235 न्यूक्लियर बम बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। यूरेनियम तत्व की खोज 1789 में क्लापोर्ट द्वारा पिंच ब्लेड नामक अयस्क से हुई और 1896 में हेनरी बैकवरेट ने यूरेनियम में रेडियो एक्टिविता की खोज की। भारत में यूरेनियम की प्राप्ति धारवाड़ एवं आर्कियन चट्टानों से होती है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर कि बॉक्साइट किस चीज़ की कच्ची धातु है? लोहे की, जिंक की, टिन की या फिर एल्यूमिनियम की। तो इसका आंसर है फोर्थ, एल्यूमिनियम की। बॉक्साइट एल्यूमिनियम की कच्ची धातु है। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का खनिज अयस्क है। अयस्क में जब एल्यूमिनियम की मात्रा 40% से अधिक होती है तो उसे बॉक्साइट कहा जाता है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर कि निम्न में से किसका संबंध वेदांत दर्शन के साथ नहीं है? शंकराचार्य, अभिनव गुप्त, रामानुज या फिर माधव। तो इसका आंसर है सेकेंड, अभिनव गुप्त।
अभिनवगुप्त का संबंध वेदांत दर्शन के साथ नहीं है। वेदांत का शाब्दिक अर्थ है वेदों का अंत। वेदांत ज्ञान योग की एक शाखा है जो व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति की दिशा में उत्प्रेरित करता है। इसका मुख्य स्रोत उपनिषद हैं, जो वेद ग्रंथों और अरण्यक ग्रंथों का सार समझे जाते हैं। अब चलते हैं अपने आज के आखिरी क्वेश्चन की ओर कि निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित हैं? विनय पिटक, जातक कथाएं, अभिधम्म पिटक या फिर सूत पिटक। तो इसका आंसर है फोर्थ, सूत पिटक। सूत पिटक बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित हैं। पिटक का अर्थ है पिटारी। 3 भागों में सम्मिलित रूप से इसे त्रिपिटक कहा जाता है। विनय पिटक में बौद्ध भिक्षुओं के जीवनचर्या के नियम हैं। सूत पिटक में बुद्ध के उपदेश हैं और अभिधम्म पिटक में धार्मिक तथा आध्यात्मिक विषयों की चर्चा है। पिटक बौद्ध साहित्य का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो आज का वीडियो हम करते हैं यहीं समाप्त। वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।